हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिता मैथ में। दोस्तों आज हम 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले और दूसरे प्रश्न को नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। चलिए ये तीसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। बहुत आसान से बना लेंगे इसको। देखिए तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड लेना होगा। तो 12 का 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए। तो 12 का निकालिएगा तो 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर लगाइए 3 एकम 3। फिर अगर 15 का लेते हैं तो 15 का हो गया 3 पाँचे 15, फिर 5 एकम 5। फिर 21 का अगर अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो 3 से लगेगा 3 सते 21 और 7 ऐसा। तो हमारे पास 12 का क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 3। और 15 का आ गया कितना, 3 गुने 5। और 21 का कितना आ गया गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 7। तो आप निकालना है एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ किसका निकालना है। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऐसी संख्या कम छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पर कॉमन संख्या कौन कौन है, 3। देखिए ये सभी में मिल रहा है, 3 सभी में मिल रहा है। तो 3 हमारा क्या हो गया कॉमन। आप देखना है छोटी घात वाली, तो देखिए 3 पर 1, 3 का पावर 1 है, नहीं कुछ है तो 3 का पावर यहाँ भी 1 है, 3 का पावर यहाँ भी 1 है, यानी सब जगह 1 ही है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3, काहे कि 3 ही सब में क्या है कॉमन है, तो इसका एचसीएफ यही हो गया। अब निकालना है एलसीएम किसका 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल तथा शेष संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो देखिए कॉमन संख्या, सबसे पहले कॉमन संख्या ढूंढे। कॉमन कौन कौन है, तो यहाँ 3 है कॉमन सभी में, तो 3 आ गया। और उसके बाद जो बचा हुआ है सबको रख दीजिए। देखिए यहाँ 2 बचा हुआ है तो 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 5 बचा है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ 7 बचा है तो 7 लिख दीजिए। और जब सबको गुणा कीजिएगा, सबको आपस में क्या कीजिएगा गुणा कीजिएगा तो 420 आ जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, पहले प्रश्न का आंसर आ गया। ये देखिए दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है 17, तो इसका 17 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए। तो क्या आ जाएगा 17 एकम 17। फिर 23 का लीजिएगा तो 23 एकम 23। 19 का लीजिए अभाज्य गुणनखंड तो 19 1 आ गया ना। अब लिखिए 17 का गुणनखंड क्या हो गया 17 गुने 1। और 23 का गुणनखंड बताइए क्या होगा 23 गुने 1। और 19 का बताइए, 19 का आ गया 19 गुने 1। अब इसका एचसीएफ निकालना है, इसीलिए एचसीएफ किसका तो 17, 23 और 19 का एचसीएफ जो कॉमन संख्या होता है और सबसे कम पावर वाला। ओके चलिए, सबसे कॉमन कौन कौन आ रहा है, इसमें कॉमन एक ही आ रहा है, एक ही है जो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 हुआ, देख रहे हैं। अब इसका एलसीएम लिखना है। एलसीएम किसका 17, 23 और 19 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन मतलब बड़ी घात वाली कॉमन संख्या और सभी संख्याओं का शेष संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ देखिए 1 सब में कॉमन आ रहा है तो 1 से गुणा करेंगे, 1 आ गया। उसके बाद जो सब कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 17, 23 और 19 कॉमन नहीं आ रहा है तो गुणा कर दिए 17 गुने 23 गुने 19 कॉमन नहीं आ रहा है। जब इसको गुना करेंगे, आपस में गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1139। यही हमारा क्या हुआ आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, इसको भी बनाइए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए। 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से लगे 2 एकम 2। अगर 9 का अभाज्य गुणनखंड लेते 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। यहाँ 25 है तो 25 का लीजिए। तो 25 तो 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो आ गया कितना 8 का आ गया 2 गुने 2। फिर 9 का देखिए, 9 का कितना आ गया 3 गुने 3। फिर देखिए 5 का मतलब 25 का कितना आया, 25 का आया 5 गुने
5। तो यहाँ देखिए 2 का 2 3 बार है तो 2 का पावर 3, यहाँ 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, यहाँ देखिए 5 2 बार है तो 5 का पावर 2 लिख दिए। अब इसका लिखना है HCF, इसका क्या लिखना है HCF बताना है आपको। तो HCF देखिए यहाँ पर HCF क्या बोले थे, जो छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पर कॉमन संख्या, पहले देखिए कॉमन संख्या किसी में है, देखिए यहाँ 2 है तो 2 है सब में नहीं है, 3 है तो 3 है सब में नहीं है, 5 है सब में नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है इसका मतलब ये हुआ जो एक कॉमन है, एक सभी में कॉमन होता है। इससे पहले वाले प्रश्न में देखे थे, जो एक सभी का गुणनखंड हुआ, एक इसका क्या हुआ HCF, एक कॉमन है सभी में। अब निकालना है एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम क्या बोले, जो कॉमन बड़ी घात वाली कॉमन संख्या, तो इसमें तो कॉमन है ही नहीं, अगर कॉमन नहीं है तो बाकी बात जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए। तो कॉमन इसमें नहीं है, इसमें जो है शेष उसी को लिख दीजिए, जो है उसी को लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, यहाँ देखिए 2 का पावर कितना 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 8, और 3 का पावर 2 है तो 9, और 5 का पावर कितना 2 है तो 25। अब इसको जब गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 1800। यही हमारा क्या हुआ आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शायद आप लोगों को शेयर नहीं करने आता है मेरे ख्याल से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न को लेके। तब तक की आप लोग इसका तैयारी कीजिए।